तो अभी तक हमने पढ़ लिया था एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने E1 E2 हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमने पढ़ा कब होगी सब्स्टिट्यूशन, कब होगी एलिमिनेशन, और हमने उसके देखे कुछ बहुत सारे इनके क्वेश्चंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं E1 CB रिएक्शन, जो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ई का मतलब क्या है, एलिमिनेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है। CB का मतलब क्या है, कंजुगेटेड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कब है, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन क्या है इस रिएक्शन की, फॉर दिस रिएक्शन लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, पुअर होना चाहिए, शुड बी पुअर। सच एस एफ क्या आपने पढ़ा भी पढ़ा हुआ है कि एफ पुअर लिविंग ग्रुप है। ऐसे पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, पुअर होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन बनता है। अब बच्चा कहता है हॉफमैन में भी यही था, हॉफमैन में भी पुअर लिविंग ग्रुप था, यह भी पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो हॉफमैन में आपको याद आएगा कि हॉफमैन में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ रहा था, मतलब पार्शियल एनायन बन रहा था। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट चार्ज आएगा, कंप्लीट एनायन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हम मैकेनिज्म करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे स्टेबल एनायन बनता है, और जनरली क्या होगा, वो जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा वो एनायन। ठीक है, अभी एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप कैसे कि कंपाउंड है, ऐसे यहाँ पे F है और यहाँ पे ग्रुप है NO2, ऐसे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये अल्फा हो गया, ये बीटा है, ये बीटा है। इसमें आपने ऐड करा अल्कोहलिक के OH। इसको बोलते हैं हम कि कौन सी रिएक्शन है, E1 CB रिएक्शन। E1 CB रिएक्शन हो गई, ये बोर लिविंग ग्रुप है। अब कैसी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इस वाले बीटा, ये जो बीटा बन रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज बनेगा जब, तो वो इस NO2 के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो नेगेटिव वाला ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए डबल बॉन्ड भी यही इस वाली बीटा पर आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो होगा ऐसे, और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप एज इट इज रहेगा, ऐसे। हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे हुआ। अभी आप देखो कि आपके पास कंपाउंड है ऐसे, आपके पास ऐसे कंपाउंड था, यहाँ पे F था, यहाँ पे था आपके पास NO2 ग्रुप ऐसे, ऐसे, यहाँ पे H है ऐसे। अब क्या होगा कि ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है, ये अप्रोच करेगा इसको ऐसे, तो वाटर रिमूव होगा यहाँ से। अब जब वाटर रिमूव हुआ तो एक एनायन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनायन बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या है F, और यहाँ पे क्या था NO2 ग्रुप, ऐसे एनायन फॉर्म हो गया। अब ये एनायन क्या करेगा, ये जाएगा अंदर ऐसे, और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बना, ऐसे, ऐसे बन गया आंसर। क्लियर है? अब अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये नेगेटिव जो था, ये नेगेटिव क्या था, ये सिर्फ दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, जो नीड नहीं है आपको। जो नेगेटिव है ये क्या है, इस O के साथ रेजोनेंस में है। अगर ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होता है ऐसे, तो ये क्या ऐसे रेजोनेंस शो कर पाएगा, ऐसे बन पाएगा क्या, ये O नेगेटिव ऐसे बन जाएगा ये। तो आप कहोगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया कि E1 CB रिएक्शन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है और क्या कंडीशन है
ठीक है, E1CB रिएक्शन के लिए। चलिए एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम एक और, कि आपके पास है कंपाउंड ऐसे CHCl2 और CF3 ऐसे कंपाउंड आपके पास है, इसमें आपने ऐड कर दिया NaNH2। अब पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, E1CB रिएक्शन हो रही है। कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा आपका Cl2 डबल बॉन्ड CF2। कैसे बनेगा, ये आपके पास, इसको मैं ऐसे ओपन लिख देता हूँ कि ये H है, ये Cl हो गया, यहाँ पे Cl है, ये CF2 है और एक यहाँ पे F है। ऐसे ऐसे F बना लो आप। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये बेस लिया था मैंने, बेस क्या लिया था मैंने, NH2 माइनस, ये बेस है NH2 माइनस, ये बेस इस H पे अप्रोच करेगा ऐसे, तो इसमें से NH3 रिमूव हुआ। जब रिमूव हुआ NH3 तो क्या बना, अब यहाँ से H चला गया तो ये Cl, यहाँ से ये Cl, यहाँ बना नेगेटिव का चार्ज, ये ऐसे बन गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव का चार्ज अंदर आएगा ऐसे और ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकला तो क्या बनेगा आंसर, ये बन जाएगा C, ये 2 Cl हो गए ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CF2 हो गया, ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि ये जो Cl है, इस Cl के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये इस नेगेटिव का क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो कुछ इसका रेजोनेंस इस तरीके से बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे ये CF3 और यहाँ पर ये Cl। तो ये स्टेबल एनायन है, और हमने पहले ही कहा था E1CB के लिए आप देखेंगे स्टेबल एनायन बनता है और वो एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो E1CB देख। तो अब आपको ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट आपके पास है एक कंपाउंड ले लेते हैं हम ऐसे PH, यहाँ पर आपके पास ये O है, ये यहाँ पर एक CN है और ऐसे बना हुआ है ऐसे, इसमें हमने बेस डाल दिया ऐसे C2H5O माइनस। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H भी होगा, यहाँ पे एक H होगा, ये बीटा पोजीशन हो गई ऐसे। अब ये वाला बेस जो था, ये बेस अटैक करेगा इस H पे, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म हो जाएगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे ये CN था ऐसे, ऐसे बन जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, PH है ऐसे। अब होगा क्या, अब आप देखोगे ये वाला नेगेटिव का चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब कि स्टेबलाइज है ये। अब ये ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज जो है ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज इस तरफ ऐसे, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा ऐसे। जैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा उसी तरफ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, है ध्यान रखना है आपने। तो कैसे बना, तो ये बन जाएगा आपका PH, ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका आंसर। तो अब आपको E1CB रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इसी का एग्जांपल देखते हैं कि आपने मान लो अपने कंपाउंड ले लिया ऐसे, ये कंपाउंड आपके पास है, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया ऐसे। अब आप कहते हैं इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, आपने बेस लिया इसके अंदर OH माइनस, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं, जो कि मेरा एल्डोल में बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगेन वही, अब जब इससे क्या बनेगा,
यहाँ पर जो बीटा पोजीशन है आप कहेंगे कि इससे पहले जब ये ग्रुप जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव का चार्ज, इसका एच जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है OH ग्रुप ऐसे, फिर क्या होगा, अब ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे और ये बाहर लीव कर देगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम यही करते हैं जो यहाँ पर हमने करा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान इतनी बात यहाँ पर रखनी है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला, साथ में इसमें प्रोडक्ट देखेंगे आप, थोड़ा डिफरेंट बनेगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे ये कंपाउंड लिया, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा CH2, ये यहाँ पर एक और लिया मैंने CH2 ऐसे, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे F ले लिया। जो F मेरा है यहाँ पे वो क्या है, वो लीविंग ग्रुप है। जो F है वो क्या है यहाँ पर, लीविंग ग्रुप है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं एक बेस तो ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया C2H5O- और साथ में लिया मैंने यहाँ पर C2H5OD। इथेनॉल लेना था मुझे, मैंने OD ले लिया। अब क्या हुआ, इसका जो आंसर बनेगा मैं बता दूँ, पर आंसर क्या बनेगा फिर इसका मैकेनिज्म भी करते हैं। इसका आंसर बनेगा कुछ ऐसे, ये बेंजीन रिंग था, यहाँ पर आ जाएगा CD, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। कैसे हुई रिएक्शन समझते हैं। अभी आप देखो क्या हुआ। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड था आपके पास, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे H हो गया, ये H हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते मैंने ऐसे, ये F हो गया। अब पहले बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से पहले H को करेगा एब्स्ट्रैक्ट। अब ये वाला H चला गया, मान लो ये वाला H चला गया, ठीक है। अब जब H जाएगा तो कंपाउंड में क्या फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक एनायन फॉर्म हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे फॉर्म हो गया एनायन, ये एनायन फॉर्म हो गया। अब मेरे पास क्या है, C2H5OD है, भाई O है, ये D है ऐसे। अब ये क्या करेगा, यहाँ से D को ये नेगेटिव अटैक, ये यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, स्लाइटली नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव को की तरफ करेगा अट्रैक्ट। अब जो मेरा बना है, ये मेरा क्या है, कार्बन आयन है, और ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना कंजुगेट बेस। H निकला तो ये क्या बना, कंजुगेट बेस बना। अब ये जब डीज को अप्रोच करेगा तो अब आप क्या कहेंगे, क्या बना है यहाँ पर वापस से एक कंपाउंड बना, और वो कंपाउंड ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा ये कंपाउंड कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर D आ जाएगा, और H तो यहाँ से पहले था ही एक H, तो भाई 2 H थे ना, एक H तो क्या था, अब एक D आ गया तो एक D हो गया, एक H हो गया। अब यहाँ पर C2H5O- फिर अटैक करेगा, और वो नेगेटिव इस H को अटैक करेगा। जब इस H को अटैक करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये H जाएगा, D नहीं जाएगा। D क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि D हैवी है, हैवी आइसोटोप्स है, तो उसका मास ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो D यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर D बचा, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव का चार्ज, और ये ऐसे यहाँ पर आ गया F। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर देगा, और जब ये लीव करेगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका फाइनल जो मैंने बनाया था, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा D, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन हमने कैसे करा है। तो यूनिमोलिकुलर है ये रिएक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, यूनिमोलिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस। तो यहाँ पर आपको इवन CB रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो चुकी है।
ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्शन हमारी एक और तो थी, वो थी हमारी सिन एलिमिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट सिन एलिमिनेशन। हम पढ़ेंगे सिन एलिमिनेशन। इसमें बीच में क्या बनता है, साइक्लिक, मैं कहता हूँ साइक्लिक एक फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की, इसलिए इसको साइक्लिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, यह लिखा होगा आपके पास EC। ये इंटरनल एलिमिनेशन होती है, तो इंटरनल एलिमिनेशन लिखा होगा, या लिखा होगा EI भी हो सकता है, कह सकते हैं आप इसको। और ये सिंपल हीट करने से हो जाती है, तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। और इसमें हमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग नाम मिल जाएंगे। और ये रिएक्शन किस मॉलिक्यूल में होती है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी समझना है। तो क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड, ध्यान देना, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट था, और ये क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड है। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड में और एस्टर में, एस्टर्स गिव सच रिएक्शन। एस्टर और क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड ये रिएक्शन देते हैं। कब देते हैं, जब उसको हम हीट करते हैं, तो वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब इस रिएक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन सिन एलिमिनेशन है। अगर सिन है तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, फॉर दिस रिएक्शन लिविंग ग्रुप and beta carbon should be in same side और we can say same plane में होने चाहिए। ठीक है, सेम साइड, जिसको हम बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। आप भी करेंगे, मैकेनिज्म को और से क्लियर हो जाएगा यार। ध्यान देना है, अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हुआ तो हॉफमैन होगा, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट होगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे हॉफमैन होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ यहाँ पर CH2, ये N है। आप देखना यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पर O नेगेटिव है ऐसे, और पॉजिटिव का चार्ज है। अगर यहाँ पे R ग्रुप होता O की प्लेस पे, तब आप कहते हैं कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर ले लिया हमने एक ऐसे EPH, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड। अब हीट करना है, सिर्फ किसी बेस की ना आपको नीड नहीं है, हीट करना है। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा से H निकाल देना है, और आपका आंसर हो जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH2। और हाथ में क्या बनता है, हाथ में मिलेगा आपको ऐसे, ये मिल जाएगा NOH, ये मिल जाएगा CH3, और ये मिल जाएगा CH3 ऐसे। ठीक है, इसका समझते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ। आप देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये H, ये CH, ये PH, यहाँ से ये CH2, यहाँ से ये वाला N, और N के पास 2 CH3 थे ऐसे, CH3 और CH3, यहाँ पे क्या है O माइनस ऐसे। अब क्या होगा कि ये वाला माइनस इस वाले H को अप्रोच करेगा ऐसे यहाँ से। अभी कब होगा, जब दोनों सेम प्लेन में होंगे। भाई एक ऊपर है एक नीचे है, तब तो नहीं हो पाएगा ना, बॉन्ड नहीं बनेगा उनके बीच में। तो ऐसे दोनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, मतलब सेम साइड पर होनी चाहिए। अब जब भी इस पर अप्रोच करेगा तो H बाहर निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट, और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अपोजिट जाता, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ को
ब्रेक हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब आप देखोगे इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर बन रही है। कैसे बन रही होगी सोचो आप, ये CH है, यहाँ पर ये CH2 था ऐसे, यहाँ पर N, ये CH3, ये CH3 ऐसे, और यहाँ पर ये H, और यहाँ पर था PH। अब ऐसे बॉन्ड बन रहे, देखो ये ऐसे ऐसे, इसके पास यहाँ पर क्या था, एक O, ऐसे बॉन्ड बन रहा होगा, और इसका बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा था ऐसे। तो यहाँ पर बनती है ये ट्रांजिस्टेट, और ये कैसी है, साइक्लिक है, इसीलिए इसको हम साइक्लिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ एंड में, ये सेट नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ तो एक बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर क्या था, ये N CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक O, और यहाँ पर एक H, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आपको समझ में आ गया कि क्या होना है। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में होता है रिएक्शन, और एस्टर में होता है। अभी एस्टर का एग्जांपल भी करेंगे, साइक्लिक एलिमिनेशन को क्यों बोलते हैं, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। अभी मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ ऐसे, ये मैंने कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर मैंने कहा कि N इस डार्क वाले पे है, वेज वाले पे, मतलब कहने का मेरा है ये ऐसे, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे एक H ले लिया मैंने ऐसे, H है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऐसे PH है, यहाँ पे H है ऐसे, और एक इसके पास CH3 ग्रुप है जो कि डार्क पे हो जाएगा ऐसे। आपको बताना कि अगर इसे हीट करा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप देखो, मैंने कहा है कि सिन एलिमेंट होनी चाहिए, सिन, यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज भी है। अब ये जो है वेज पर है, मतलब डार्क वाले पे है, और यहाँ पर H किस पर आ रहा है, यहाँ पर जो ये वाला H है ये किस पर आ रहा है, ये डैश पर आ रहा है। तो आप कहोगे ये वाला जो H है वो तो एंटी पोजीशन पर आ गया, और अगर ये एंटी पोजीशन पर आ गया तो इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं। तो ये वाला H जो है, ये वाला जो H है, इस वाले H से ये H वाला रिमूव होगा। जब ये वाला H रिमूव होगा तो क्या आंसर बनेगा, तो आंसर जो बनेगा डबल बॉन्ड आएगा इस साइड टॉप पर, तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, PH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे H ही रहेगा, और एक यहाँ पर क्या था, CH3 ग्रुप था। तो आपको समझ में आ गया कि सिन एलिमिनेशन होनी है, एंटी एलिमिनेशन ये नहीं होती है। एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो चुका है कि कहाँ से मुझे H को निकालना है। जब दोनों H सेम साइड पर होने चाहिए, H भी और लिविंग ग्रुप भी सेम साइड पर होने चाहिए, तभी होगी वहीं से रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है आपको अच्छे से। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया ऐसे, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको मैं बोलता हूँ NN डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसके पास क्या होगा, इसके पास यहाँ लोन पेयर होंगे। अब इसमें हमने ऐड कर दिया H2O2, तो H2O2 क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, H2O2 इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। अब ऐसा होने के बाद क्या फॉर्म बनेगा, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा N, इसके पास ये क्या आ रहा था, CH3, ये था CH3, और ये बन जाएगा O नेगेटिव। अब ये क्या हो गया अल्फ़ा, ये क्या हो गया बीटा। आपने इसको हीट कर दिया, क्वार्टनरी एमोनियम बन गया ऑक्साइड, तो ये यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, और आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा N, यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर भी क्या था CH3, और ये क्या बन जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि ये दो कंपाउंड्स में मिलेगा आपको, एक क्वार्टनरी एमोनियम ऑक्साइड में और एक मिलेगा एस्टर में। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हम एस्टर के भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि एस्टर में कैसे मिलेगा। अब एस्टर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एस्टर के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CO, और मैं कहता हूँ कि ये एस्ट्रिक वाला ऑक्सीजन है, ये O है, ये CH2 है, और ये
CH2 और CH3, इसको हमने हीट कर दिया तो क्या कंपाउंड बनेगा। पहले इसका आंसर कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा मैकेनिज्म के साथ कि कैसे हुआ। इसका जो आंसर है वो है H2 डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा आपका प्रोपीन और प्लस बन जाएगा एसिटिक एसिड। और ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्टार था एस्ट्रिक वाला ऑक्सीजन वो ये बन जाएगा। चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे हुआ ये। इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। आपके पास क्या ये C है, डबल बॉन्ड हो, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया यहाँ पर ताकि मैं एक साइकिल बना सकूँ यहाँ पर, और ये एक और O था ऐसे, यहाँ पर ये CH2 था, फिर ये CH, इसके पास ये H, और यहाँ से मैंने एक CH3 और लगा दिया ऐसे। ठीक है, क्लियर है। अब ये ऐसे इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो ये एस्टर का ये वाला बॉन्ड आप ध्यान से देखना, ये वाला जो O था इसमें मैंने स्टार लगा दिया। अब क्या होगा, जो ये वाला H है ये जाएगा अंदर की तरफ ऐसे इधर, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक होगा। ठीक है, और ये वाला जो स्टार वाला बॉन्ड था ये इस तरफ को बॉन्ड हुआ ऐसे, जब इस तरफ को शिफ्ट हुआ तो कैसे बनेगा अब देखना आप। अब ये CH3 था, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये CH3 था, ये C, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये O था तो ये वाला H जो रिमूव होगा ये क्या बन जाएगा OH, ये एस्ट्रिक वहाँ लगा हुआ है अभी तक। ठीक है, और जब ये बॉन्ड अंदर को ब्रेक हुआ था, ये वाला बॉन्ड अंदर को ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो एस्टर में होता है रिएक्शन और क्वाटरनरी एमोनियम ऑक्साइड में होता है। एस्टर के एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुका है। ये पूरा ग्रुप जो था, ये पूरा ग्रुप इसे टेस्ट था, तो ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास एक और कंपाउंड ऐसे ले लेता हूँ मैं, PH है, यहाँ पर मैंने ये ग्रुप ले लिया अपना एस्टर वाला ग्रुप, ये ऐसे ले लिया हमने, ये एस्टर बन गया, और यहाँ पर हमने एक ऐसे ग्रुप ले लिया ऐसे। अब ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है एस्टर का, ये पूरा ग्रुप है एस्टर का, तो ये क्या हुआ अल्फ़ा, ये क्या हुआ बीटा। अब इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाना है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा ये PH, और ये ऐसे बना लो आप, ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा OH ग्रुप। सिंपल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एक ऐसे कंपाउंड ले लिया, ऐसे कंपाउंड ले लिया आपने, यहाँ पे आपने ले लिया O COCH3 ले लिया आपने ऐसे, इसको हीट करा। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, ये पूरा अटैच्ड है, या मैं इसको अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा है, दोनों बीटा सेम ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या लगाना है डबल बॉन्ड लगाना है आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका बन जाएगा यहाँ पर वही साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, प्लस CH3 ये O, और एक आ जाएगा OH। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक कंपाउंड ले लिया, मान लो ऐसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया ऐसे, ये कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ से, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बना O, ये CO, ये CH3, यहाँ पर भी सेम ऐसे ग्रुप लगा दिया हमने ऐसे सेम, मतलब दो एस्टर ग्रुप अगर अटैच है तो क्या हुआ ऐसे। अब आप देखो पहले इसको हम मीट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, यहाँ पे ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ। तो आपने करना क्या है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में बॉन्ड लगाना है। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में बॉन्ड लगाएंगे तो कुछ कंपाउंड ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ तो बॉन्ड थे ही और यहाँ पर दो बॉन्ड और आ गए, अल्फ़ा बीटा के बीच में बॉन्ड लगा दिया बस। प्लस आपको मिल जाएगा CH3 CO और OH, क्योंकि यहाँ दो थे तो दो मिल जाएंगे इसके आपको ऐसे। होप कि आपको सारे एग्जाम्पल अब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि कैसे करनी है आपने, इसको बोलते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन, कैसे करनी है आपको पायरोलिटिक एलिमिनेशन। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जहाँ पर हमने क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड लिया था। ठीक है, मान लो मेरे पास एक और कंपाउंड है ऐसे, एक कंपाउंड हमने और ले लिया ऐसे N,
ये CH3, यहाँ पर CH3 और ले लिया हमने O-। अब क्या कहोगे आप कि ये हीट करा हमने, ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड है, आपने हीट करा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, बन गया डबल बॉन्ड। और ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा NCH3 CH3 और ये बन जाएगा OH ग्रुप। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इसके प्लेस पे यहाँ पे CH3 होता, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसे है, यहाँ पे ये N है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 होता, अब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, और इसमें ऐड करेंगे अल्कोहलिक KOH। अब आप कहेंगे यहाँ पर होगी E2 और हॉफमैन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट तो अभी यहाँ पर सेम ही बन रहा है, ठीक है, बट आपने ध्यान रखना है कि कब हॉफमैन होनी है और कब यहाँ पर पायरोलिटिक होनी है, या आप कह सकते हो कि एक तरीके इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम को कोप एलिमिनेशन भी हम बोल सकते हैं। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको, जो मैंने ये 3rd डिग्री अमीन ऑक्साइड दिया, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसको आप कोप एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है। EI मतलब एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम ऊपर कर चुके हैं, फिर भी आप चाहते हैं एग्जांपल लेते, मैं एग्जांपल और भी ले लेता हूँ। मान लो आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड है, ये ऐसे यहाँ पे ले लिया मैंने कि Me है, यहाँ पे ऐसे ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी। आपने हीट करा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, प्लस ये Me और एक क्या बन जाएगा, OH। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपके पास ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पर हमने ले लिया N, यहाँ पे Me और ये आपने ले लिया O-। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, अब आप देखो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो सिंपल आपने हीट करा और अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड, सिंपल। ये आंसर हो गया, प्लस ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा Me, ये हो जाएगा Me और ये हो जाएगा OH। तो यहाँ पर हमने सारी जो एलिमिनेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। कुछ एग्जांपल्स अभी हम और देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं EI की कुछ और थोड़ी सी बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ध्यान रखना अपने पहला पॉइंट, इट टेक प्लेस ऑन सिंपल हीटिंग। सिंपल आपको हीट करना है तो ये रिएक्शन हो जाती है। आपने ध्यान रखना है ये क्या होनी चाहिए, सिन, क्या होता है इसके अंदर, सिन पेरीप्लेनर, मतलब सेम प्लेन में होनी चाहिए। ध्यान आपने रखना है सेम साइड पर होने चाहिए। आपको मैंने एग्जांपल भी दिखाए थे कि अगर एंटी होंगे तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन सेम साइड पर होने चाहिए। क्लियर है, बीटा हाइड्रोजन एटम, मतलब कह सकते हो कि जो इनका डाईहेड्रल एंगल है, जो डाईहेड्रल एंगल है वो होना चाहिए 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, डायहेड्रल एंगल। और डायहेड्रल एंगल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी, जब हमने पढ़े थे कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो मोर एसिडिक होगा, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन
कौन सा मोस्ट हाइड्रोजन, कौन सा वाला, बीटा के अगर 2 हुए तो जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वही रिमूव होगा, आपने ध्यान रखना है, विल बी रिमूव। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, ऑर्डर होता है फर्स्ट, ठीक है, हमने पढ़ा ना E1 सी रिएक्शन, तो E1 का मतलब वही ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। और हमने क्या कहा था इसके अंदर, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और इसीलिए इसको हमने साइक्लिक एलिमिनेशन भी बोला था। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें होता है, और होता किस किस में, अभी हमने पढ़ लिया कि एस्टर में ही होता है और क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड में ये होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं हम इसके। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, एक मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है ऐसे। अब जितना हम पढ़ चुके हैं तो आप ये सारे एग्जांपल के आंसर आप खुद भी दे पाएंगे। ये डबल बॉन्ड हो लिया, मैंने एस्टर लिया यहाँ पे, ये ऐसे, ये CD3 हुआ, यहाँ पर है CH3, हीट किया हमने। अब आप देखो, सबसे पहली बात, ये पूरा ग्रुप था ऐसे, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन पीछे मैंने एग्जांपल करा था कि CD जो है वो हैवी आइसोटोप्स है, उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो वो D नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले बीटा से निकलेगा H, तो आंसर क्या बन जाएगा फाइनली, आंसर आपका हो जाएगा, ये तो एस्टर जो था वो तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये CD3 रहेगा एज इट इज़, और इस वाले बीटा से H निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे हमने एग्जाम्पल करें हैं, ठीक है। और देखते एग्जाम्पल इसके, मान लो आपके पास कंपाउंड है ऐसे, कंपाउंड आपके पास है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एस्टर ग्रुप ले लिया ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे PH। अब आप इसको हीट कर दे सिंपल। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर ये दोनों जो H है और जो एस्टर वाला ग्रुप आ रहा है, ये क्या आ रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बॉन्ड बन पाएगा, यहाँ से तो निकल जाएगा ये, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये CH मतलब ये यहाँ अल्फ़ा ये हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा और बीटा का डबल बना जाएगा, और C3 क्या आ रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH और ये PH, आपका बन जाएगा सिस। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आप देखो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करूँ कि यहाँ पर अब मैं ऐसे ले लूँ कि CH3 लिया मैंने ऐसे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर PH, यहाँ पे OAC ऐसे, और यहाँ पर आप करेंगे H और PH। अब आप कह रहे हैं कि ये वाला OC और H क्या है, सेम साइड पर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें पहले सेम साइड पर लाना पड़ेगा। और सब मैंने कहा था जब भी हम स्विचिंग करते हैं तो हमेशा हम E1 स्विचिंग करते हैं, तो इसमें हम करेंगे E1 स्विचिंग कर देंगे पहले। E1 स्विचिंग मतलब दोबारा में स्विचिंग करनी है, और स्विचिंग ऐसे करनी है कि OAC और H साइड साथ में आ जाए, ठीक है। तो अब जब मैं इसकी स्विचिंग कर रहा हूँ, तो स्विचिंग करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला, मैंने पहले तो स्विचिंग करी इन दोनों की, ठीक है। H को मैं इस तरफ ले आया, तो पहले तो H आया इस साइड, यहाँ आया OAC ऐसे, ये जो CH3 था इसको हमने नहीं टच किया, इसको टच हमने नहीं करा। अब जिसको मैंने रिवर्स करा, तो आप देखोगे कि PH आया मेरा इस साइड, यहाँ PH आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए CH3, ये एक स्विचिंग हो गई। लेकिन हमने क्या करनी है, हमने करनी है इवन स्विचिंग। अब इस PH3 और CH को भी आप चेंज कर देंगे, तो CH3 और ये हो गया PH, इसको बोलते हैं इवन स्विचिंग। हमने 2 बार करनी है स्विचिंग आपने। अब आप जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, अब आप देखो कि ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, ठीक है। तो ऐसे बना, यहाँ पर है क्या आया PH, यहाँ पर क्या आया CH3, यहाँ पर क्या आया CH3 और यहाँ पर क्या आया PH। तो अब आपको क्या मिल रहा है, ट्रांस। तो आपने ध्यान देना है कि ये सिन एलिमिनेशन है, और अगर नीड पड़ती है स्विचिंग करने की तो आपको स्विचिंग भी करनी है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ये MS चौहान के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है ऐसे, आपके पास कंपाउंड है
ऐसे। ये कंपाउंड ले रहे हैं हम यहाँ पर, और मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे। यहाँ पर और यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर, यहाँ लगा देते हैं एक NH2, ऐसे बना दिया। इसमें फर्स्ट हमने ऐड करा है CH3I, उसके हमने ऐड करे हैं 2 इक्विवेलेंट्स। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। ये हमने पढ़ा था, P ब्लॉक में भी है और क्लास 11th में हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। और फिर इसको हम हीट कर रहे हैं। अब देखो, पहले जब हमने C3 ऐड करा 2 इक्विवेलेंट्स, तो हमने पढ़ी थी रिएक्शन एमोनोलिसिस। तो फर्स्ट पहले तो ये बन गया कंपाउंड जो हमने बनाया था, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ऐसे ही। और ये वाला बॉन्ड ऐसा था, यहाँ पर इसके जो 2 H थे वो रिप्लेस हो गए CH3 ग्रुप से, ऐसे, ठीक है। अब इसमें जब ऐड करा H2SO5, तो H2SO5 क्या करता है, इसको O प्रोवाइड करता है। जैसे H2O2 O प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही H2SO5 O प्रोवाइड करेगा। और जब O प्रोवाइड करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये तो हमने जो बनाया था एज इट इज़, इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे एक ग्रुप जो था एज इट इज़ है, अब ये N है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और एक क्या करेगा O-, जैसे H2O2 कर रहा था वैसे ही करेगा। अब आप इसको हीट कर देंगे ऐसे। अब आप ध्यान समझना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ, क्लियर है। अब करना क्या है, उस साइड से निकलेगा जहाँ पर इसके सेम प्लेन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं इस बीटा से H को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हम कंपाउंड में बनाया था, ये तो एज इट इज़ था ही, इसको तो हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज़ है ऐसे ही। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा आंसर। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने करे हैं यहाँ पर, ठीक है। होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कैसे बनाना है हमें और कौन सी एलिमिनेशन हमने करनी है। ऑलमोस्ट हम सारी एलिमिनेशन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और यहाँ तक रिवाइज़ करें। और वीडियोज़ के जैसे मैंने कहा भी था, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हमारी एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप हिमांशु पांडे, MS चौहान, आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। बाय बाय।